हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। दोस्तों, ये प्रश्न गत वर्षों में परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और ऐसे प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकती हो। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिना भाग की क्रिया के यह ज्ञात कीजिए कि संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं। तो दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि कोई भी संख्या जो है 11 से विभाजित है या नहीं। उसके लिए दोस्तों आपको भाग नहीं करना, आपको उसका नियम पता होना चाहिए कि कोई भी संख्या 11 से विभाजित है या नहीं, उसका नियम क्या है। हम कैसे किसी नियम के द्वारा ये चेक कर सकते हैं कि वो संख्या 11 से विभाजित है या नहीं। तो आइए दोस्तों, इसको हम भाग से हल नहीं करेंगे। दोस्तों, वैसे हम भाग से हल कर सकते हैं, कोई हमको परीक्षा में थोड़ी दिखाना है कि भाग से हम कर रहे हैं क्या नहीं, हम अपना आंसर भाग से भी निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर परीक्षा में हमें जल्दी से उत्तर लेके आना है तो उसके लिए हमें तरीका तो सीखना चाहिए ही कि वो तरीका क्या होता है जिससे हम ये पता लगा लेंगे तुरंत कि कोई संख्या 11 से विभाजित है या नहीं। तो दोस्तों, अब आप यहाँ पर लिखी हुई संख्या को एक बार लिख सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है जो संख्या है। दोस्तों, यहाँ पर लिखी हुई संख्या ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5। दोस्तों, ये पूरी संख्या लिखी हुई है, 5 अंक इसके यहाँ लिख दिए गए हैं और 5 अंक, जबकि दोस्तों ये संख्या यही है पूरी। आप इसको देख सकते हो पूरी संख्या। दोस्तों, यहाँ पर 1 2 3 4 5 के बाद 6 7 8 9 5 लिखा हुआ है। दोस्तों, 11 से पूर्णतः विभाजित नियम, 11 से कोई संख्या पूर्णतः विभाजित है या नहीं, उसका नियम दोस्तों ये होता है कि आप इस पूरी संख्या में ये पहचानो कि सम स्थान पर कौन से अंक लिखे हुए और विषम स्थानों पर कौन से अंक लिखे हुए। दोस्तों, आप यहाँ पर पहला अंक मान रहे हो इसको, तो ये दोस्तों एक जो होता है वो विषम अंक होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो 5 लिखा हुआ है विषम स्थान पर लिखा हुआ है। दोस्तों, आपको यहाँ पर ये देखना है कि कौन कौन से अंक जो है वो विषम स्थानों पर लिखे हुए हैं। दोस्तों, जो 5 लिखा हुआ है वो विषम स्थान पर लिखा हुआ है। फिर ये दोस्तों ये पहले स्थान पर है, दूसरे दोस्तों ये सम स्थान पर लिखा हुआ है 9। दोस्तों, विषम स्थान पर 8 लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर 6 विषम स्थान पर है, 4 भी विषम स्थान पर है और 2 भी कैसे स्थान पर है, विषम। तो दोस्तों, अब आप विषम स्थानों पर लिखे हुए अंकों को जोड़ दो। तो दोस्तों, आपको जोड़ना होगा 2 प्लस 4 और फिर दोस्तों 6, फिर यहाँ पे 8 और दोस्तों फिर आप क्या जोड़ोगे, 5। तो दोस्तों, आपका आंसर क्या आएगा, विषम स्थान पर लिखे हुए अंकों का योग। दोस्तों, आप यहाँ पर ध्यान दे रहे होंगे कि यहाँ पर जो ये 5 लिखा हुआ है ये पहले स्थान, मतलब पहले स्थान पर लिखा हुआ है, तो ये विषम स्थान पर लिखा हुआ है। दोस्तों, फिर यहाँ पर जो 8 लिखा हुआ है वो तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है, तो 3 भी एक विषम संख्या होती है, तो ये विषम स्थान पर लिखा हुआ अंक है 8। इसी तरह जो दोस्तों यहाँ पर जो 6 लिखा हुआ है वो 5वें स्थान पर लिखा हुआ है, तो ये 5 भी विषम संख्या है। इस तरह से दोस्तों हमने पूरी संख्या में ये देख लिया कि विषम स्थानों पर कौन कौन से अंक लिखे हुए हैं। और दोस्तों, अब हम उनको जोड़ने जा रहे हैं कि इन विषम स्थानों पर लिखे हुए अंकों का योगफल क्या होता है। दोस्तों, आप यहाँ पर देखोगे कि 2 और 4 को जोड़ने पर 6 प्राप्त होगा और 6 और 6 को जोड़ने पर 12 प्राप्त होगा। 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20 प्राप्त होगा और 20 में 5 जोड़ेंगे तो दोस्तों 25 प्राप्त होगा। दोस्तों, सबसे पहले आपका काम ये था कि जो संख्या लिखी हुई है उसमें विषम स्थान पर लिखे हुए अंकों को जोड़ देना। दोस्तों, अब यहाँ पर बच गए हैं बाकी अंक सम स्थानों पर लिखे हुए। यहाँ पर जो 9 लिखा हुआ है ये सम स्थान पर लिखा हुआ है, 7 भी सम स्थान पर है, 5 भी जो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है ये सम स्थान पर लिखा हुआ है। और दोस्तों, बाकी अंक आपको दिखाई दे रहे हैं कि जो 3 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, दोस्तों यहाँ पर ये 5 लिखा हुआ है और दोस्तों ये 7 है और ये दोस्तों 9 जो है ये सम स्थान पर लिखे हुए। दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, सम स्थान पर लिखे हुए अंकों को जोड़ देंगे। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हो कि 1 3 और जो ये 5 है, 1 3 5 है और दोस्तों 7 है और दोस्तों क्या है, 9। दोस्तों, ये जो अंक लिखे हुए हैं ये लिखे हुए हैं सम स्थान पर। दोस्तों, इनको भी हम एक बार जोड़ लेते हैं तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 1 और 3 को जोड़ने पर 4, 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9, 9 और 7 16 और 16 और 9 दोस्तों होता है 25। तो दोस्तों, अब आप देख सकते हो ये जो 25 योग आया था ये आया था विषम स्थान पर लिखे हुए अंकों को जोड़ने पर। और यहाँ पर जो ये 25 प्राप्त हुआ है ये हमें प्राप्त हुआ है सम स्थान पर लिखे हुए अंकों को जोड़ने पर। तो दोस्तों, अब हमें इसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ पर विषम स्थान पर लिखे हुए अंकों के योगफल में से सम स्थान पर लिखे हुए अंकों के योगफल को घटा देना है। दोस्तों, 25 में से जब हम 25 घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। तो दोस्तों, अब हमें ये देखना है कि जो घटाने के बाद जो हमें संख्या प्राप्त हुई है वो 11 से विभाजित है या नहीं। दोस्तों, 0 तो किसी भी संख्या से विभाजित हो जाती है, तो यहाँ पर 0 जो है वो 11 से विभाजित है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर 0 के स्थान पर 11 आता, 22 आता, 11 के गुणज आते, दोस्तों 0 आ जाए या फिर 11 के गुणज आ जाए तो हम ये कहेंगे कि वो संख्या जो है वो 11 से विभाजित है। तो दोस्तों, अब आप यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पर 0 लिखा हुआ है। दोस्तों, अगर इस स्थान पर 11 22 33 ऐसा कुछ भी लिखा होता
तो वो संख्या मतलब ये जो बड़ी सी संख्या दे रखी है, ये संख्या 11 से विभाजित होती। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमें 0 प्राप्त हुआ है और 0 जो है वो 11 से विभाजित है। तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि ये बड़ी सी संख्या जो लिखी हुई है ये भी 11 से विभाजित होगी। और दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो ऑप्शन 1 लिखा हुआ है उसमें हाँ लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर जो उत्तर देंगे अपना हाँ का ही देंगे कि ये जो संख्या लिखी हुई है बड़ी सी, ये 11 से विभाजित है। तो दोस्तों आप ये समझ गए होंगे कि 11 से विभाजित का नियम क्या होता है। तो दोस्तों परीक्षा में आप इस प्रश्न को भाग देकर हल ना कीजिए। जब आप भाग देकर हल करोगे तो दोस्तों आपको ज़्यादा समय लगेगा, तो आप नियम के द्वारा इस सवाल को हल कीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।